बात करते हैं अब सातवें चरण के रण की और आखिरी चरण, क्योंकि चुनाव का ये आखिरी चरण अब बचा हुआ है और सातवें चरण में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, इसलिए पूरा फोकस इन राज्यों पर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जहां पंजाब के पटियाला में थे, तो आज भी वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने 4 रैलियां की। 2 रैलियां हिमाचल प्रदेश की शिमला और मंडी में, तो वहीं पंजाब की गुरदासपुर और जालंधर में। लेकिन सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब के गुरदासपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब पंजाब में कांग्रेस की सत्ता थी तो आदेश कहां से आते थे, रिमोट कंट्रोल किसके पास था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदेश मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 जून को जब भ्रष्टाचारी जेल चले जाएंगे तो क्या पंजाब की सरकार भी जेल से चलेगी? क्या कहा, सुनवाते हैं। विकसित भारत का स्पष्ट विजन है, राष्ट्र प्रथम का संकल्प है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार है और दूसरी ओर इंडी गठबंधन है, गौर सांप्रदायिक, गौर जातिवादी, गौर परिवारवादी। ये कांग्रेस झाड़ू वाले, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये देश की जनता को पता नहीं क्या समझते हैं। क्या देश की जनता समझदार है तो उनको लगता नहीं है क्या? आए दिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रहे हैं। अब आप देखिए, ये लोग दिल्ली में दोस्त होने का दिखावा करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और यहां पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जनता भी जान गई है, इन दोनों दुकानों का शटर एक ही है। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी पंजाब को रिमोट से चलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के दरबारी पंजाब चला रहे हैं। पंजाब के सीएम वो अपने आप से एक फैसला नहीं ले सकते। इनके मालिक जेल गए, पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। यहां के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। आपको पता है, 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए, कांग्रेस का एजेंडा क्या है? ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए, इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है। ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा, देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कुछ भी हो, बातचीत तो करनी ही होगी। इसके लिए कांग्रेस ने
अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने पहले सिरमौर में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश कश्यप के लिए प्रचार किया और फिर इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट यानी मंडी पहुंचे और बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत के पक्ष में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने वहां पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबका आरक्षण छीन अपने वोट बैंक मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद ओबीसी के हिस्से का अधिकार मुसलमानों को दे दिया। वहीं मंडी में प्रधानमंत्री मोदी ने कंगना रनौत को लेकर की गई टिप्पणियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कंगना को जो भद्दी बातें कही गई हैं वो मंडी ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश का अपमान है। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। ये कांग्रेस वाले उनके साथी, तीन चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये तीन चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। कांग्रेस उसी दकियानुसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है, अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, वो हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। जिस हिमाचल में शिकारी माता, मां ज्वाला, मां चिंतपूर्णी, मां भीमा काली की पूजा होती है, वहां की बेटी का ऐसा अपमान आज तक कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। क्या आपको ऐसा अपमान मंजूर है क्या? ऐसा अपमान करने वालों को सजा देंगे क्या? इस चुनाव में हर पोलिंग बूथ में चुन चुन करके इनको साफ कर दीजिए। भारत का नागरिक, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उसके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है। क्या देश को, हिमाचल को ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? ऐसी कांग्रेस मंजूर है क्या? भाइयों और बहनों, कांग्रेस गौर सांप्रदायिक है। कांग्रेस गौर जातिवादी है। कांग्रेस गौर परिवारवादी है। साथियों, इस देश को वो नहीं बना सकते जो सिर्फ बाप दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं।
इसलिए आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि इस सरकार ने जनता से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। पीएम ने ऐलान किया कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। क्या कहा, ये भी सुनवाते हैं। और मैं जानता हूं हिमाचल को, हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही एक बहुत बड़ी जिंदगी है। पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। आधे से ज्यादा हिमाचल की जिंदगी उससे जुड़ी हुई है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। वो महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहा है। ये कैसी सरकार चला रहे हो तुम? आपदा के बाद केंद्र ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, यहां उसकी भी बंदर बांट कर दी गई। और मेरे शब्द लिख के रखिए, ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसका जाना तय है।